वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माई सेल्फ खुशी। मैं आप लोगों को अपनी स्टोरी बताऊंगी कि मैंने कैसे कंटेंट क्रिएशन शुरू किया। तो मैं ये वीडियोस स्पेशली उन गर्ल्स को टारगेट करते हुए बना रही हूँ जो चाहती तो है कंटेंट क्रिएशन करना, लेकिन उन्हें सेल्फ डाउट है, उन्हें इनसिक्योर फील हो रहा है, उन्हें कंफर्टेबल नहीं फील हो रहा है। तो मैं उन सबको शायद इससे कुछ एंड तक देखने पे उन्हें कुछ प्रोडक्टिव फील हो। सो मेरे कंटेंट क्रिएशन की स्टोरी स्टार्ट होती है आज से 2-3 साल पहले। सबसे पहली बात तो ये है ना कि हम सबको एक नीश पकड़नी है अगर हमें कंटेंट क्रिएशन करना है। 4-5 साल से मैं अच्छी अच्छी चीज़ें ऑर्डर कर रही थी। मैं शॉपहॉलिक बन गई थी। तो मैं चाहती थी कि को यूट्यूब पे लाऊं, क्योंकि मैं देखती थी ना लोग बनाते थे रिव्यू वीडियोस एंड ऑल, और उनको अर्न कर रहे हैं वो यूट्यूब से। इन सबको देख देख कर मुझे भी ऐसा मोटिवेशन आता था कि काश मैं भी ऐसे क्रिएट करूँ और मैं भी अर्न करना शुरू करूँ। बट मैं क्रिएशन नहीं करती थी। क्योंकि मेरे पास एक अच्छा फ़ोन नहीं था। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि उनके पास एक अच्छा फ़ोन नहीं है, और जब तक उनके पास अच्छा फ़ोन नहीं आएगा वो नहीं क्रिएट करेंगे। मैं भी उनमें से एक थी। मैं भी हमेशा ये सोचती थी कि नहीं यार, मैं एंड्रॉयड से नहीं बनाऊंगी, अच्छी क्वालिटी नहीं आएगी, लोग देखेंगे नहीं, लोग आईफोन वालों की वीडियो देखते एंड ऑल, उनके पास अच्छा कैमरा होता है, उनकी वीडियो देखते एंड ऑल। तो ये सारी चीज़ें सबके मन में आते हैं, बट मैं इसका भी सोल्यूशन आपको लास्ट तक बताऊंगी, ठीक है। तो मेरे साथ यही हुआ। मैंने सोचा जब तक मेरे पास अच्छा फ़ोन नहीं आता मैं नहीं बनाऊंगी, और मैंने नहीं भी बनाया। फिर मेरे पास आईफोन आया लास्ट ईयर, आई थिंक सितंबर में मेरे पास आईफोन आ गया था, और तब भी मैंने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट नहीं की। मैं बहुत खुश थी कि मेरे पास आईफोन आ गया, ये पर मैं कंटेंट क्रिएशन नहीं करती थी, कंफर्टेबल नहीं हो पा रही थी। मैं कैमरा शाय थी, मैं अपने फेस नहीं लाना चाहती थी। एक वीडियो मैंने शूट भी की बट मैंने उसे अपलोड नहीं किया। एक मस्कारा का रिव्यू किया था मैंने, बट मैंने वो अपलोड नहीं किया आज तक। क्योंकि देखो आजकल का जो लाइफस्टाइल है ना, उस पर आप एक किसी सोर्स पे आप डिपेंड नहीं कर सकते। इसमें भी ऑब्वियसली आप एकदम से एक बार में ग्रो नहीं कर जाते, आपको इसमें भी कंसिस्टेंसी चाहिए। तो मतलब मेहनत हर चीज में चाहिए। बट अगर आपके पास 2-3 प्लान्स होंगे या आप 2-3 इनकम सोर्स लेके चलोगे तो यू विल अर्न मोर मनी। सो ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे हम सबको क्या चाहिए भाई? पैसा ही चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? 2-3 इनकम सोर्स को तो अपने जनरेट करना ही होगा। इन चीजों को अपने आगे रखना चाहिए कि हाँ मैं कंटेंट क्रिएशन करूँ। आपको हमेशा पॉजिटिव साइड को देख के ही चलना चाहिए कि हाँ ये काम मेरा हो भी सकता है। हमेशा ये नहीं सोचना कि ये नहीं हो पाएगा, ये मुझसे नहीं हो पाएगा, ये मुझसे नहीं, तो फिर वो आपसे बिल्कुल नहीं हो पाएगा। अगर आप ऐसे सोच के चलेंगे कि यार ये तो मैं कर ले जाऊंगी, तभी आप वो चीज़ कर पाओगे, बिलीव इट। तो फिर मैंने क्या किया था, मैंने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट की। तो मैं रैंडम ऐसी कॉलेज की क्लिप्स ले करके वीडियो अपलोड कर देती थी। फिर मैं रुक गई कई दिन तक। फिर उसके बाद मैंने क्या स्टार्ट किया, मैं जूडियो जाती थी। जूडियो से मैं रैंडम फुटवेयर कलेक्शन सारे टाइप की वीडियोस मैं लेकर आती थी और मैं अपलोड करती थी उन्हें एडिट करके। उससे मेरा अच्छा रीच आता था। तो ये सब मैं करती जा रही थी, और फिर मैंने आउटफिट्स वाली वीडियोस डाली, ये सब चीज़ें करके मैं बनाती थी। मतलब मुझे फेसलेस रखना था अपना कंटेंट। देखो, लोग आपको जज करेंगे, आप कुछ नहीं भी करोगे तब भी लोग आपको जज करेंगे, आप कुछ करोगे तब भी लोग आपको जज करेंगे। लोग आपको जज करेंगे, लेकिन आपका क्या होना चाहिए? आपका माइंड एकदम क्लियर होना चाहिए कि मुझे अपनी चीज़ों पे ही वर्क करना है, मुझे ये करना है, ठीक है। ये आपकी लाइफ है, आप इसमें सेटिस्फाइड रहो, ठीक है। आप जो कर रहे हो वो आपको अच्छा लगना चाहिए, एंड आपको XYZ किसी के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे होंगे। वो उनका काम है, उन्हें सोचने दीजिए। आप अपने ग्रोथ पे फोकस करो, ओके। ये भी नहीं करना कि आप अपनी पढ़ाई को साइड में रख दो और कंटेंट क्रिएशन में लग जाओ, सिर्फ कंटेंट बनाओ, नहीं, ऐसा भी नहीं करना। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आप अपनी स्टडीज भी उतने ही अच्छे से करो जितने अच्छे से आप कंटेंट क्रिएशन करो, ठीक है। ये नहीं कि आप ज्यादा ध्यान कंटेंट क्रिएशन में दे रहे हैं और स्टडीज में कम दे रहे हैं। नो, आपको बैलेंस करके चलना पड़ेगा, वरना आप मत ही करो। तो आपको इन सब चीज़ों को करने के लिए आप प्रॉपर टाइम टेबल्स बनाओ, आप प्रॉपर एक डायरी बनाओ जिसको आप मेंटेन करो, जिसमें आप लिखो कि आप कितना टाइम किसको दोगे, या आप अपना ट्रैकिंग करो, स्टडी आवर्स ट्रैक करो, और आपने कितने आवर्स इस पे दिए उसको ट्रैक करो। ये सारी चीज़ें करोगे तो आपको एक क्लियर आइडिया रहेगा कि आप कैसे क्या कर रहे हो। जैसे कि मैंने ट्रैकिंग स्टार्ट की। अगर आप लोग चाहते हो मैं अपनी ट्रैकिंग के आइडियाज़ आप तक शेयर करूँ तो मैं ज़रूर वो करूँगी, बट आप लोग मुझे कमेंट में बताना। मैं बहुत कुछ ट्रैक करती हूँ और वो मुझे बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल भी फील हुआ। आप लोग को भी अगर ऐसे ट्रैक करना है तो आप लोग मुझे कमेंट करो, मैं आप लोग को अपने सारे डायरीज को दिखाऊंगी, और मैं लॉन्ग वीडियो प्रॉपर उस पर बनाऊंगी कि यस ऐसे ऐसे आप ट्रैक कर सकते हो चीज़ों को, और वो हेल्पफुल है, जेन्युइनली हेल्पफुल है। पहले तो मैंने यूट्यूब ही बनाया था सिर्फ, उसके बाद मैंने यूट्यूब मेरा आई गेस 2024 में बन गया था, 2024, यस, इन
सितंबर और अक्टूबर मैंने ये बना लिया था। यस, उसके बाद मैंने अपना इंस्टाग्राम पे जो पेज बनाया है खुशी डम्प्स नाम का, वो मैंने बनाया है अगस्त 2025 में। ठीक है, उसका भी 1 साल होने वाला है अभी, बट मैंने उसमें बिल्कुल भी कुछ ध्यान नहीं दिया था। स्टार्टिंग डेज में मैं देती थी, फिर मैंने उसको निगलेक्ट किया और बीच में मेरी तबीयत खराब हो गई थी। उस समय पे मैं एकदम, जैसे मुझे सोशल मीडिया से एकदम उलझन हो रही थी। आपको एक सोशल मीडिया डिटॉक्स की भी नीड पड़ती है एक टाइम पे, तो वो मेरे साथ शायद तब हुआ था। मैंने अपना यूट्यूब एकदम बंद कर रखा था और मैंने अपना इंस्टा अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया था उस टाइम पे। देन उसके बाद मेरी तबीयत ठीक हुई, मैं रिकवर हुई, मेरा दिमाग ठीक हुआ, तब मैंने वापस से उस पर स्टार्ट की थोड़ा बहुत। फिर अब करते करते अब मैं न्यू ईयर पे पहुंच चुकी थी 2026। हियर द गेम स्टार्ट्स। 2026 में आते ही मैंने कई सारे मतलब लोगों को मैं देख रही थी, काफ़ी सारे लोगों को मैं ये देख रही थी कि लोग विजन बोर्ड्स बना रहे हैं, लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, उनका मैनिफेस्टेशन रियलिटी में कन्वर्ट हो रहा है। तो मैंने भी एक विजन बोर्ड बनाया और मैंने भी अपने बारे में ये सोचा कि मैं इस साल ये चीज़ें करूँगी, अपनी स्टडीज़ में ऐसे ऐसे चीज़ें करूँगी, JRF और नेट और ये वो इन सब की तैयारी, और साथ में मैं अच्छे से कॉन्टेंट क्रिएशन करूँगी। तो ये मेरा चल रहा था। एंड येस गर्ल्स एंड गाइस, अगर आप अपने चीज़ों पे फोकस करोगे तो आपको रिजल्ट ऑब्वियसली दिखेगा, बट अगर आप मेहनत नहीं करोगे, आप दिन भर लेटे रहोगे और अपना सारा टाइम स्क्रोलिंग में या अपना सारा टाइम सोने में, इन सब चीज़ों में बिता दोगे, आप कुछ नहीं कर पाओगे लाइफ में। यही आपका हाई टाइम चल रहा है, यही डेज हैं आपके पास कि आप कुछ कर ले जाओ। अगर आप 20 से 26 28 की एज में, मेरा यूट्यूब थोड़ा बहुत चल रहा था, 60 सब्सक्राइबर्स चल रहे थे, फिर धीरे धीरे मेरे 100 हुए, इस समय तो 141 है, बट अभी भी ये काम है। पर मैं चाहती हूँ इस साल के एंड तक मेरे कम से कम 1000 सब्सक्राइबर्स बोथ यहाँ भी और इंस्टाग्राम पे 1000 फॉलोवर्स हो जाए। ये मेरा मैनिफेस्टेशन है, देखते हैं कितना रियल हो पाता है। मैंने सोचा था कि इस न्यू ईयर पे मैं अच्छे से कंटेंट डालूंगी, मतलब आप एक डेज डिसाइड करो। मैंने भी पूरा डेज चार्ट बनाया है कि मैं इन डेज में वीडियोस मतलब शॉर्ट्स और इंस्टाग्राम पे रील्स अपलोड करूँगी, इस डे पे मैं पोस्ट अपलोड कर दूँगी और स्टोरीज़ मैं डेली लगाऊँगी। ऐसे करके मैंने सोच रखा था कि मैं करूँगी और मैं उसे काफ़ी हद तक फॉलो कर रही हूँ। कभी कदार मिस हो जाता है तो हो जाता है, वरना मैं फॉलो कर रही हूँ। मैं इस चीज़ का बहाना नहीं देती हूँ अब कि नहीं मुझे पढ़ाई करनी है, नहीं मेरे पास ये काम है, मेरे पास ये काम है, नहीं मुझे इसके लिए टाइम निकालना है। और अब ये मेरे हैबिट में भी आ चुका, काफ़ी हद तक मेरे हैबिट में आ चुका है। और जब आपको व्यूज़ मिलते हैं, जब आपको लोगों का प्रेज़ मिलता है ना, तब आपको और मन होता है कि हाँ, मोटिवेशन मिलती है कि हाँ मैं ये करूँ। तो आपको भी ऐसा होगा। ज़रूरी नहीं आपकी वीडियोस पे रीच नहीं आ रही है तो नहीं ही आएगी भाई, एक वीडियो तो उठेगी तब आपको मोटिवेशन मिलेगी, ठीक है। लेकिन आपको उससे पहले ही हार मान लिया आपने कि नहीं यार मेरा तो बिल्कुल भी कंटेंट नहीं उठ रहा, तो फिर दैट इज़ नॉट गुड। आपको होप रखनी है, यू हैव टू बी वेरी ऑप्टिमिस्टिक if you are entering in social media, you have to be very optimistic। इसको क्लियर रखो, एकदम रातों रात सक्सेस नहीं मिलती इसमें टाइम लगता है और इस चीज़ को समझना पड़ता है, ठीक है। धीरे धीरे एक स्टेडी पेस पे आपकी ग्रोथ होती है और होती है 100%, मगर आपको उसके लिए कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। तो जब मैंने ना इंस्टाग्राम पे शुरू किया तब मेरे फॉलोअर्स ही नहीं बढ़ते थे गाइस। लिटरली अगस्त से लेकर जनवरी तक मेरे 60 फॉलोअर्स थे, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने कंटेंट डाला, मैंने सोचा कि मैं ऐसे करूँ, ये चीज़ें फॉलो करती हूँ, ऐसे करती हूँ, अच्छे से स्टोरीज लगाती हूँ, अच्छे से पोस्ट करूँगी, रेगुलर रहूँगी, कंसिस्टेंट रहूँगी, लोगों को रिप्लाईज करूँगी, ठीक है, गिव अवेज में पार्टिसिपेट करूँगी, सब मैं करती गई। और इस समय पे करेंटली मेरे 232 फॉलोअर्स हो गए, सिर्फ जैन से लेकर मार्च तक 3 मंथ्स में, जस्ट 3 मंथ्स में मेरे इतना सब फॉलोअर बढ़ा। तो अगर आप मेहनत करते हैं तो उसका रिजल्ट आपको विजिबल होगा, इस चीज़ पे आपको डाउट नहीं करना। ये हो गई बात मेरे सोशल मीडियाज़ की, कैसे मैं अपना यूट्यूब लेकर चल रही हूँ और कैसे अपना इंस्टाग्राम मैंने अच्छा किया। तो मुझे अपने ऊपर बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि यार मेरे फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे हैं, नहीं, मुझे ऐसा नहीं है। मेरा बस ये है कि मैं अच्छी तरीके से कंटेंट दूँ, और जब मैं अच्छा कंटेंट लाऊंगी तो लोग मेरे पास आएंगे, ठीक है, देखने आएंगे और फॉलो करेंगे जेन्युइन कंटेंट पे, ठीक है। तो अब मैं आपको कुछ कंटेंट टिप्स देना चाहूँगी फॉर दोज गर्लीज और बॉयज़ हु आर न्यू इन सोशल मीडिया एंड वांट टू ग्रो।
तो आपके लिए मैं कुछ टिप्स देती हूँ, ठीक है। टिप नंबर 1, आपका कंटेंट एकदम ऑथेंटिक होना चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए, ठीक है। बीच में मैंने भी ट्राई किया कि मैं पिंटरेस्ट से कुछ उठाऊं और उसको एडिट करके डालूं, नो, उस पर व्यूज़ नहीं आते, ना आपको इंस्टाग्राम आपकी वीडियो को प्रमोट करेगा, ना ही यूट्यूब। तो आपका कंटेंट एकदम ऑथेंटिक होना चाहिए, आपका खुद का होना चाहिए, ठीक है। आप आइडियाज़ लो, ठीक है। आप जो भी नीश है आपकी, आप उससे रिलेटेड आइडियाज़ लो, लोगों को देखो, ठीक है। जो आपकी नीश पे वर्क कर चुके हैं, जिनके अच्छे खासे फॉलोवर्स हैं या सब्सक्राइबर्स हैं, आप उनसे आइडियाज़ लो, बट उनकी एकदम कॉपी पेस्ट मत करो। उस पर अपना टच लाओ, उस पर कुछ डिफरेंसेस लाओ और उसको अपलोड करो। मे बी आप सॉन्ग सेम रख सकते हो अगर आप चाहो, नो डाउट, और इसमें कोई गलत चीज़ भी नहीं है। अच्छी रिव्यूज़ चले जाते हैं कभी कभी ऐसा करने पे, बट आप एकदम भी किसी को कॉपी करोगे ना तो वो भी गलत है। आपको अपना कुछ यूनिक करना होगा, ठीक है। यूनिकनेस एंड ऑथेंटिसिटी, दीज 2 थिंग्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट इन कंटेंट क्रिएशन। थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी इज द की। मगर आप ये भी नहीं कि आप रोज वीडियोस अपलोड करो, कुछ भी अपलोड कर दो। आजकल एक ट्रेंड भी चल गया, दोस्त ने बोला था कुछ भी अपलोड कर दो, तो मैंने कुछ भी अपलोड कर दिया। नो यार, कुछ भी मत अपलोड करो, आपकी वीडियो बिल्कुल भी नहीं चलेगी और सब आपको उल्टा हटा देंगे। रोज देख देख कर आपसे बोर हो जाएंगे और आपको हटा देंगे। आपको क्या करना है, अच्छा कंटेंट लाना है। आप वीक में 3 दिन डालो, 2 दिन डालो, लेकिन अच्छा डालो। क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए आपकी कंटेंट की। प्लीज आपकी लाइटिंग, आपका साउंड इफेक्ट, एवरीथिंग शुड बी नाइस। ओवर क्राउडेड ना हो। मान लो आपके पास अच्छा बैकग्राउंड नहीं मिल रहा है आपको, बट आप उसको ओवर क्राउडेड मत करो। आप एक सिंपल व्हाइट चार्ट खरीद के लो, एक वॉल से स्टिक करो, एक टेबल पे रखो, उसके ऊपर आप अपना कोई भी चीज, आप प्रोडक्ट शूट कर रहे हो, आप कर सकते हो। आपके पास माइक नहीं है, तो आपकी आवाज़ नहीं सही आ रही है, ये सब बातें, तो आप इन सबको भी निगलेक्ट कर सकते हो। आपको क्या करना है, जब भी आपको वॉइस ओवर्स देने हैं, आप एक शांत कमरे में बैठो। जैसे इस समय पे मैं एक शांत रूम में बैठी हूँ, यहाँ पे कोई नहीं है, और दरवाज़ा बंद कर लो, बाहर की नॉइजेस कम आए, ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं। अब आपकी लाइटिंग की बात आती है। लाइटिंग काफ़ी मैटर करती है। अगर आपका कैमरा अच्छा है या पुअर है, जो भी है, आपकी लाइटिंग मैटर करती है। आप एक सस्ती रिंग लाइट ले लो, ये जैसे मैंने रिंग लाइट लगा रखी है, तो इसके सामने बैठ के बनाओ अगर आपके रूम में लाइट नहीं है। बट अगर आपके रूम में या आपके घर में अच्छी लाइटिंग है, इन आउटडोर लाइट, सनलाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप सनलाइट में कोई चीज़ शूट कर रहे हो ना, रिंग लाइट उसका सामना बिल्कुल नहीं कर पाएगी भाई। सनलाइट इज़ हेवन। उस पर आप अगर शूट कर रहे हैं तो आपकी वीडियो बहुत अच्छी क्वालिटी की दिखेगी, बहुत ज़्यादा ब्राइट दिखेगी एज कम्पेयर टू रिंग लाइट वन। बट रिंग लाइट में भी ऐसा नहीं है कि बहुत भद्दी ही दिखेगी, उसमें भी आपकी अच्छी दिख सकती है, जैसे इस समय मेरी देख रही है। इफ़ यू आर शूटिंग इन रिंग लाइट, ट्राई टू पुट इट्स इंटेंसिटी इन द टॉप। आप उसकी इंटेंसिटी को एकदम फुल रखो। जैसे अभी तक मैं 2-3 इंटेंसिटी कम पे कर रही थी, अभी मैंने चेक किया जब मैंने ये बात बोली और मैंने उसकी इंटेंसिटी बढ़ाई। तो आप भी ऐसे चीज़ों पे ध्यान रखो, ओके। इन चीज़ों का ध्यान रखना है, कंसिस्टेंट रहना है, ऑथेंटिक कंटेंट लाना है, लाइटिंग अच्छी रखनी है, साउंड क्वालिटी अच्छी रखनी है, बैकग्राउंड अपना अच्छा रखना है। कुछ चीज़ें ये हैं जो मैटर करती हैं कंटेंट पे, ठीक है। और टेक्स्ट इफेक्ट्स अच्छे से लिखो। कुछ भी आप अगर मान लो एक प्रोडक्ट की बना रही हो, उसके ऊपर आप लिख दो कुछ अच्छे से, तो वो वर्क करता है एक्चुअली। और कुछ टिक 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 ऐसे जो साउंड इफेक्ट्स होते हैं ना, साउंड इफेक्ट्स आप लगाओ, वो भी काफ़ी हद तक आपकी वीडियो को इनरिच करते हैं, इन्हांस करते हैं और उनकी क्वालिटी को बहुत अच्छा दिखाते हैं। तो इन चीज़ों पे आप वर्क करो। आप यूट्यूब से सीखो। आपको नहीं आ रही, एडिटिंग स्किल्स नहीं है आपके अंदर, तो ऐसा नहीं है, वो आएंगी ही नहीं। आप यूट्यूब से सीखो, आप लोगों की वीडियोस देखो, आप उससे समझ जाओगे। और जो लेटेस्ट टेक्स्ट चल रहे हैं, लेटेस्ट फॉन्ट आइडियाज चल रहे हैं, आप उनको यूज़ करते हुए बनाओ अपना कॉन्टेंट। थोड़ा ट्रेंड्स को भी फॉलो करो। मैंने बोला था लास्ट में, मैं बताऊंगी कि आप कैसे एक नॉर्मल फ़ोन से आप अच्छा कंटेंट बना सकते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल फ़ोन वाले लोगों का भी कंटेंट अच्छा चलता है। मैंने मेरे जानने में कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसी गर्ल्स हैं जिन्होंने पहले, मतलब उनके पास कोई आईफोन नहीं था, कोई अच्छा फ़ोन नहीं था, उन्होंने नॉर्मल एंड्रॉयड से अच्छी लाइटिंग में अच्छा कंटेंट बनाया, बहुत तगड़ा कंटेंट बनाया, और आज उनके अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स हैं, अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं, 30K 40K ऐसे हैं, ठीक है। तो लोगों के होते हैं भाई। आप ये मत सोचो बिल्कुल कि मेरे पास अच्छा फ़ोन आएगा, मेरी तरह की गलती मत करो, ठीक है। आपके पास जो फ़ोन है अभी के अभी आप शुरू करो उस पर क्रिएट करना, अगर आप चाहते हैं तो, ठीक है। तो आप शुरू कर दो। लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, नीच। यस, नीच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आपको अपनी नीच डिसाइड करनी ही होगी, ठीक है।
अब ये नहीं कि आप आज इस चीज़ का बना रहे हो, कल उस चीज़ का बना रहे हो, परसों उस चीज़ का, तो भाई ऑडियंस आपसे इंटरेक्ट नहीं कर पाएगी। ठीक है, थोड़ा मिक्स मर्च कम करो। बहुत आपको ऐसा फील हो रहा है कि नहीं मेरे तो दिमाग में कई चीज़ें चलती हैं, तो आप 2-3 चीज़ें लेके चल सकते हो। बट अगर आप 2-3 से भी ज़्यादा चीज़ें लेके चलोगे तो नो, इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क फॉर यू। तो इस तरीके से आप कुछ भी नीचे अपना डिसाइड करो प्यारा सा, एंड उस पर वर्क करो। कुछ चीज़ें जो मैंने बताई उस पर ध्यान दो और अपना कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करो। द थिंग इज स्टॉप कंज्यूमिंग एंड स्टार्ट क्रिएटिंग। ये आपने लाइन सुनी ही होगी। यस, तो स्टार्ट कर दो क्रिएट करना। 2026 इज हाई टाइम। बाय, टेक केयर।